नमस्कार दोस्तों, आज फिर संख्या पद्धति के साथ दूसरा वीडियो हाजिर है आपके साथ। देखिए, इसमें संख्या पद्धति में जो है पहले वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, इसमें आपको थोड़ी जानकारी दी थी। और इसमें दूसरी ये वीडियो है। इसमें देखिए, भारतीय भाषाएं, ये भारतीय भाषाएं, भारत में जो संख्या पद्धति है वो इस नाम से जानी जाती है, और अंतर्राष्ट्रीय है वो इस नाम से जानी जाती है। तो देख लें, कुछ कुछ सेम है इसमें, ठीक है। तो जो सेम है हम उसे देख लें, कौन कौन से सेम है। नंबर 1 में इकाई को हम अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम इकाई ही कहते हैं, और दहाई को हम दाही भी कहते हैं, और सैकड़े को हम भारतीय भाषा में भी सैकड़े को सैकड़ा ही कहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी सैकड़ा ही कहते हैं। 1000 को हम हजार ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, और 10,000 को हम 10,000 ही कहते हैं। 10 लाख को यहाँ पर ये चेंज हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 10 लाख को 100,000 कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो भाषा है या पद्धति है उसमें 1 लाख को क्या कहा जाएगा, तो इसमें 100,000 कहा जाता है, ठीक है। अगला है 10 लाख। 10 लाख को यहाँ पर मिलियन कहा जाता है, ठीक है। 1 मिलियन भी कह देते हैं। 10 लाख का मतलब 1 मिलियन, इसका मतलब है 10 पर 6 जीरो, ठीक है। यानी 10 पर 6 जीरो लग जाएंगे तब हमारा 1 मिलियन होगा। ऐसे ही करोड़, जब करोड़ को हम देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम देखेंगे तो इसे 10 मिलियन कहा जाएगा 1 करोड़ को, और 10 करोड़ को 100 मिलियन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ 10 करोड़ होगा तब यहाँ पर 100 मिलियन होगा। अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं के कुछ सवाल आते हैं तो वो मैंने आपको एक वीडियो में से मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। अरब को विलियन कहा जाता है, ठीक है। 1 अरब कहेंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा में 1 बिलियन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि 2 अरब को अंतर्राष्ट्रीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है, तो 2 मिलियन हो जाएगा, ठीक है। 10 अरब को किस नाम से जाना जाता है, तो 10 मिलियन, और खरब को 100 मिलियन, खरब आ जाता है तो वहाँ 100 बिलियन हो जाता है ये। 10 लाख, ठीक है, खरब 10 खरब, यहाँ पर 10 खरब आएगा, और 10 खरब का मतलब होता है, इसमें काउंटिंग में हम देखेंगे तो 10 पे पावर 12, यानी 10 पर 12 जीरो लगा देंगे तब ये संख्या बनेगी। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय भाषा में हम इसे ट्रिलियन के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से यह भी पूछता है कि ट्रिलियन को कैसे लिखा जाएगा। या तो अंकों में पूछ ले कि 10 पे पावर 12 ये क्या है, मिलियन है, ट्रिलियन है, 10,000 है, ठीक है। और इसी तरीका से यहाँ पर बिलियन को भी पूछता है, तो बिलियन को या तो भारतीय भाषा में पूछ सकता है या अंतर्राष्ट्रीय भाषा में, ठीक है। और या अंकों में पूछ सकता है। ये अंकों में कैसे लिखते हैं, वो अंक है, ठीक है, सभी है। तो नील को 10 पे पावर 13 यानी 10 ट्रिलियन हो जाएगा। 1 नील बराबर 10 ट्रिलियन के बराबर होता है, और 10 नील यानी 10 पे पावर 14 100 मिलियन के बराबर होता है। इसे कॉपी पेन लेकर के इसे एक बार नोट करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, और इसे बार बार आप कंप्लीट करेंगे तब यहाँ से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। उसे तब आप कंप्लीट कर पाओगे। अगला पार्ट है, यहाँ से जो कुछ फॉर्मूले हैं और इनमें फॉर्मूलों के तहत सवाल होते हैं, वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं इसमें। जैसे कि पहला ही सवाल है आपका। पहले ही सवाल में कहा गया है कि प्रथम 10 संख्याओं का योग क्या होगा। अब प्रथम 10 संख्याओं का योग पूछता है, प्रथम 10 संख्याओं का योग पूछेगा तो प्रथम 10 संख्याएं वो कौन सी होंगी, कोई भी हो सकती हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं ही होंगी। और प्राकृतिक संख्याओं में देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में देखिए प्रथम 10 यानी 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4 ... ऐसे पूछ लेगा, क्वेश्चन ऐसे दे देगा
कि 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो हमें ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, ठीक है। n यानी n का मतलब होता है अंतिम वाली संख्या, ठीक है। तो n और कोष्टक में n + 1/2, इसका मतलब हो गया 10 और 10 में 1 जोड़ देंगे, 10 और 1 11, 10 और 1 11 × में लगा दें, या फिर n पे यानी 10 + 1 भी लिख सकते हैं /2, यानी यहाँ हो जाएगा 10 × 11/2, इसे काट दिया और ये 5 बार कटा और 11 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 55। इस तरीका से क्वेश्चन आ सकता है। तो हम इसे प्रथम 10 संख्याओं को, और कौन सी संख्या होंगी, वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, तो इस सूत्र का प्रयोग हम ऐसे करेंगे। यहाँ कभी कभी पहाड़ा भी पूछ लेता है, तो जैसे कि 2 का पहाड़ा दे दिया, 2, 4, 6, 8 और ... 20। तो देखिए इसमें हमको मालूम पड़ जाएगा पढ़ने पर ही कि ये 2 का पहाड़ा है, तो 2 सभी में कॉमन होंगे, तो हम 2 को ले लें कॉमन। इसके बाद देखिए क्या बचता है, यहाँ 1 बचेगा, भाग दे दें, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 4 बचेगा और ... यहाँ पर ही भाग दे देंगे। तो ये तो हमने एक बात देखी कि जो पहले 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं थी यही इस ब्रैकेट में आ गई, तो हम क्यों ना इसमें ये फॉर्मूला फिर यहाँ पर लग जाएगा, पहाड़ा जिसका भी होगा। अगर 2 का है तो x की जगह पर यहाँ पर 2 हो जाएगा, 5 का है तो 5 हो जाएगा x की जगह पर, तो हमने लगा दिया 2 और फॉर्मूला वही है, ठीक है। तो इसका मान कितना है, n, फॉर्मूला x और n + 1 और /2। तो इसका मान तो हमने पहले ही निकाल लिया है 2, और इसका मान निकाल लिया 55 है पूरे का, अभी निकाला था 55। इसका गुणा कर देंगे तो 110 हो जाएगा बस, ठीक है। तो इसी तरीका से दूसरे में भी यही पूछा गया है कि n पूर्णांक संख्याओं का योग क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला है, n पूर्णांक होंगे। n का मतलब यह है कि कहीं तक की भी ये संख्या हो सकती है, तो उनका जैसे ये भी है, ठीक है। प्राकृतिक संख्या या पूर्ण संख्या, पूर्णांक एक ही बात होती है, लेकिन पूर्णांक, ठीक है, ये दोनों के फॉर्मूला सेम होंगे, थोड़ा चेंज होगा भाषा में, लेकिन फॉर्मूला चेंज होंगे। जब पहाड़े की बात होगी तो जो पहाड़ा देख लें हम, कौन से का पहाड़ा बन रहा है, 5 का बनता है तो 5 बार इसका मल्टीपल हो जाता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, फॉर्मूला है इसमें कि प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होगा। जब सम की बात आएगी तो मैंने सम के लिए आपको बताया था, याद करिए कि सम संख्याएं किसे कहते हैं। सम संख्याएं अगर आपने पिछली वीडियो देखी उसमें आप समझ चुके होंगे कि सम संख्याएं क्या हैं और किन किन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं, ठीक है। नहीं देखिए तो एक बार पिछली वीडियो देख लें, तब आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। तो n सम संख्याओं का, तो n का मतलब होता है अंतिम संख्या, तो n सम संख्या। अब सम संख्याएं होती हैं 2, 4, 6, 8, ... कितने भी हो सकते हैं, 50 तक हो सकता है। अब 50 तक संख्याओं को हम ऐसे जोड़ तो नहीं सकते, टाइम लगेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला तुरंत समझें, ठीक है। n का मतलब होता है लास्ट वाली संख्या, यानी ये अंतिम, तो 50 और फिर n है, तो n का मतलब फिर 50 और फिर 1, यानी इसका 50 का गुणा हम कितने में कर दें, 51 में। इनका गुणा कर देंगे तो 0 का 0 आ जाएगा, ठीक है, और 5 × 5 और 5 × 25। इस तरीका से हम निकाल लेंगे, ठीक है। अब कितने भी पूछे लेकिन सम संख्याएं होंगी तब ये, अभी ये नहीं कहेंगे कि हम ये 2 का पहाड़ा है, 2 के पहाड़े से भी निकल आएगा, लेकिन वो भी उसमें 2 के पहाड़े में ही होगा, तब 5 का होगा तब वो नहीं निकलेगा, क्योंकि वहां पर सम संख्याएं 5 नहीं होती हैं, ठीक है। अगला है प्रथम n विषम संख्याओं को। जब n विषम संख्याओं की बात आ रही हो, अब उनका योग पूछा हो, अब विषम संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो देखिए विषम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग नहीं जाता है, जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, हाँ 1 भी है, और 9 हो गया, ठीक है। तो ऐसी संख्या मान लीजिए हमारे यहाँ पर ये 15 तक हैं, और 15 तक संख्याओं को जोड़ा जाए कि ये कितनी संख्याएं हो गई, तो अंतिम संख्या क्या है 15, तो 15 का वर्ग कर देंगे, 15 × 15 225, ये सबको टोटल लगाएंगे तो हमारा 225 बन जाएगा। अगला है n
n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। जब वर्गों का योग पूछे तो वर्गों के योग में देखिए कैसे वो वर्ग संख्या होगी, यानी इस पर 2 की घात लग गई होगी। ठीक है, जिन्होंने वर्ग के रूल नहीं पढ़े हैं तो अभी समय है, पढ़ लीजिए। ठीक है, वर्ग का मतलब होता है 2 की घात, और 2 की घात का मतलब उसी संख्या का उसी में 2 बार गुणा किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीका से वर्ग हो गया। अब वर्ग की संख्या है, कोई मान लीजिए यहाँ पर 2 की घात 2 लगी है। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, फिर 1 पे घात 2, 2 पे घात 2, 3 पे घात 2, 4 पे घात 2। इस तरीका से ये संख्या है लास्ट 10 तक, और 10 पे घात 2। और पूछा गया है कि इनका योगफल बताइए, क्वेश्चनवाचक चिन्ह लगा दिया कि बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो हम वही फॉर्मूला लगाएंगे जो सामने दिखाई दे रहा है हमें। n का मान कितना होता है, अंतिम वाली संख्या, तो अंतिम कितना, n बराबर हमारा 10 हो गया। फॉर्मूले में लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला, 10, फिर ठीक है 10 और n+1, इसका मतलब 11, और फिर 2n, यानी 10 में 2 का गुणा कर दें, 10 दूनी 20 और 1 21, और बट्टे में 6 काट दो। देखिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, इससे ये काट दो, 2 पंजे 10। अब जो भी आया उनका गुणा कर लें, 11 पंजे 55, गुणा 7 भी रह गया, इसका भी 7 पंजे 35, और 7 पंजे 35, और 3 38। तो ये संख्या ये हो जाएगी। ऐसे ही प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का कोई भी पूछ सकता है कि 10 तक, 20 तक, 25 तक। ठीक है, अगला है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का। घन का मतलब होता है, देखिए जिन्होंने घन नहीं पढ़ा है 2 सेकंड में घन भी पढ़ लीजिए। जिस पर 3 की घात लगी हो, जिस पर 3 की घात लगी हो, जैसे कि 2 पे घात 3, इसका मतलब ये हो गया कि 2 को हम 3 बार लिखेंगे गुणा में, और ये आंसर आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो इसी तरीका से 2 पे घात 3, 2 पे घात 3 पे घात 3, और फिर 4 पे घात 3, डॉट 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 करके ऐसे दिया हो, और पूछे कि 10 पे घात 3 तक संख्याओं के घनों का योगफल कितना होगा, तो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। 10 यानी n का मान कितना है 10, फिर n+1 है तो 10 और 1 11, और बट्टे 2, और सब पर 2 की घात। तो ये काट दो, 2 पंजे 10, यानी 5 गुणा ये 5 बार हो गया, तो इसका मल्टी 11 पंजे 55, और 55 पर घात कितने की लग जाएगी 2 की, और 55 में 2 का गुणा करेंगे तो 55, भाई अपनी सादा सिंपल तरीका, 55 55 25 55 25 27, तो 5 7 12 9 10, कितना आ गया 30 25। ठीक है, तो इस तरीका से जब घनों की बात करेगा क्वेश्चन में तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए लिखा है कि भाज्य बराबर क्या होता है। ठीक है, भाज्य, इसे एल्गोरिथम प्रमेय के नाम से जाना जाता है, या एल्गोरिथम नियम। पूछ लेता है कि कौन सा इसमें एल्गोरिथम नियम सही है, इसमें से कुछ मिस्टेकें दे देगा। ठीक है, वो मिस्टेकें आपको सही तरीका से उस सूत्र में देखनी है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत सही हम जब जान सकते हैं जब हम इसे पूर्ण रूप से इस सूत्र को याद कर लेंगे तब। भाज्य बराबर भाजक होता है, भागफल होता है प्लस शेष। ठीक है, तो इस प्रमेय को या इस नियम को क्या कहा जाता है, एल्गोरिथम नियम। अगला है रोमन अंक। रोमन अंक का भी एक क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है, तो ये भी इससे भी छुटकारा पाइए। 2 सेकंड की बात है। 1 को हम लिखेंगे तो इसका आई लिख देते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे, क्लियर। दूसरा है 2 को लिखते हैं तो डबल आई लिख देते हैं। ठीक है, और 3 को ट्रिपल आई, और 4 को आई और वी, और 5 को ओ वी। तो देखिए यहाँ पर एक रूल हमने देखा, क्या देखा कि 5 आने से पहले ये नियम बदल गया। वैसे 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 पे आने पर 4 आई हो जाता, लेकिन नहीं, 5
भी आया इसमें और एक 1 भी आ गया, यानी ऊपर वाले का भी आई आ गया, यानी 4 पर 5 से पहले 4 पर रूल बदल जाता है। एक नियम यहाँ से नोट कर लें, ध्यान रखेंगे, 5 जहां अंक आएगा उससे पहले 4 पर नियम बदल जाएगा। दूसरा है, फिर वही नियम चलने लगेगा 5 के बाद, कि देखो 1, फिर 2 आई, फिर 3 आई और v चल ही रहा है साथ में, लेकिन 10 से पहले ये नियम फिर बदल गया 9 पर, ठीक है, 9 पर ये नियम फिर बदल गया। तो ऐसी संख्याएं थोड़ा हम ध्यान रखेंगे और बड़ी से बड़ी संख्याओं को हम लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे? जैसे 50 है तो 50 को आपको याद रखना पड़ेगा कि 50 को हम रोमन में कैसे लिखते हैं, तो इसमें लिखते हैं L बना देते हैं, ठीक है। अब 100 को हम कैसे लिखते हैं रोमन में, यह भी हमें मालूम होना चाहिए, तो 100 को हम लिख देंगे C। अगला है 500 को हम कैसे लिखेंगे, तो 500 को हम लिखेंगे D। और 1000 को हम कैसे लिखेंगे रोमन में, तो हम लिख देंगे M। अगर ये रूल हमें मालूम है, इतना मालूम है, ये 4-5 नियम है ये मालूम है, तो ठीक है, हम जान सकते हैं कि हमें कौन सी लाइन का और कौन सा वाला क्रम लिखना है। अगर 100 से ऊपर लिखना है तो ये चलेगा, 500 से ऊपर चलेगा तो D, और 1000 से ऊपर चलेगा तो हमारा M आएगा, ठीक है। इसके साथ में इसके कुछ नियम है वो ध्यान रखने होंगे, जैसे IXCM की पुनरावृत्ति नहीं होती है, जिसका ध्यान रखना, पुनरावृत्ति नहीं होती है। और कैसी पुनरावृत्ति नहीं होती है, क्योंकि इन्हें 3 से ज़्यादा बार नहीं लिखा जाता है, वो पुनरावृत्ति नहीं होती है, 3 से 4 बार नहीं लिखा जाता है। अगला है, बड़े अंक के बाद छोटा अंक हो तो वृद्धि हो जाती है, यानी कोई बड़ा अंक है और बड़े अंक के बाद छोटा अंक आ रहा है तो याद रखें कि उस समय संख्या में वृद्धि हुई है। जैसे कि 5 और 5 के बाद छोटा अंक आ गया आई, तो इसमें पता चल गया हमारा कि वृद्धि हुई है, ठीक है। और बड़े अंक के बाद अगर छोटा अंक आता है पहले आ जाता है तो समझ लेंगे कि इसमें कमी हुई है। जैसे कि 4 को हमने देखा, ठीक है, 4 को हमने देखा और 6 को देखा, 4 को देखा तो इधर आई आ गया इसका, यानी पहले आ गया, तो इससे पता चलता है कि संख्या घटी है, ठीक है। और इसके बाद आया है तो इससे पता चलता है संख्या बढ़ी है। हाँ, अगर ये डैश बार किसी संख्या पर आ जाता है तो इसका मतलब है 1000 का उसमें गुणा हो रहा है। जैसे कि कोई संख्या है और कोई संख्या मान लीजिए 10 और 10 पर एक बार लगा दिया, इसका मतलब यह है कि 10 में हमें कितने का गुणा करना है, 1000 का। अगर V पर हम बार लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि 5 और 5 में हम 1000 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5000, ठीक है। ये डैश बताता है, डैश का मतलब होता है 1000। इतनी सी बात आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। संख्याओं को हम लिखना थोड़ा सीखेंगे, कैसे कंप्लीट करेंगे इसमें। तो देखिए 10 तक की संख्याएं हम लिख लेते हैं, ठीक है, 10 तक की संख्या सामने लिखी हुई हैं। इसके बाद देखिए 11 लिखेंगे, जैसे ही हम 11 लिखेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 के बाद वही 1 आ जाएगा, ये ठीक है। और 12 लिखेंगे हम, तो 12 में हम देखिए क्या लिखेंगे कि x आएगा और डबल आई आ जाएगा। अगर हम यहीं पर 20 लिखते हैं तो 20 में आपको बता दिया कि 10 और 10 ही तो प्लस हुए हैं, तभी तो 20 हुआ है, ठीक है। तो 10 को हम क्या लिखेंगे, x, और फिर दूसरे 10 को x। लेकिन x की पुनरावृत्ति केवल ऐसी होगी जो 3 से अधिक नहीं होगी, 3 से अधिक नहीं होगी। 3 तक हम कर सकते हैं, जैसे कि 30, और 30 को हम लिख देंगे x x x। अब 40 पे हम जाएंगे, जैसे हम 40 पे जाएंगे वैसे ही हम 4x नहीं लिख सकते, क्योंकि 5 से पहले रूल बदल जाता है, इसमें 4 आ रहा है। तो इसमें 50 को हम क्या लिखते हैं, जैसे 50 है तो जैसे 5 मान लीजिए, 5 जैसे यहाँ 4 लिखा था वैसे ही 5, जैसे 5 लिखा है यहाँ पर, मान लीजिए 5 लिखा है तो हमने लिख देते हैं, हम क्या लिखते हैं, v, और इसका IUV। उसी प्रकार ये तो हो गया 4 और ये हो गया 5। इसी प्रकार 50 है तो 50 को हम क्या लिखते हैं, 50 को लिखते हैं L, ठीक है। अब 50 में से कितना घटाना है हमें, 10 ही तो कम करना है, तो भी तो 40 होगा, तो 10 इधर और L इधर। इधर लिखेंगे तो संख्या घटती है और उधर लिखेंगे तो संख्या
बढ़ती है। जैसे ही 500 आ जाता है, मान लीजिए अब इसमें आ जाए, मान लीजिए 100 आ जाए, 100 को हम कैसे लिखेंगे? 100 को हम लिखने के लिए क्या होगा, तो 100 को लिखने के लिए सीधा सीधा रूल है कि 100 का हम क्या लिखते हैं, सी। अब यहीं पर ये कहे कि भाई 90 लिखिए, 90 लिखिए, तो 90 में क्या करेंगे आप, सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, सी तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन यानी 100 में से कितना घटाएंगे, पीछे बैक आएंगे 1, तो 1 बार एक्स, यानी 10 ही तो घटाएंगे, तो 10 का मान कितना है हमारा एक्स है। ठीक है, अब फिर 500 को, जैसे ही हम 500 को भी लिख देंगे, देखिए 500 को हम कैसे लिखेंगे, 500, और 500 को हमें मालूम है कि 500 का डी होता है। ठीक है, अब यहीं पर लिखवाए कि 525 लिखिए, 525 लिखिए, तो 525 को हम कैसे लिखेंगे, डी तो लिखना ही लिखना है हमें। अब 25 को कैसे लिखना है, 25 को भाई डबल एक्स, जो पहले लिखते हैं डबल एक्स और 5 कितना होता है, वो भी ये 25 हो गया। अब इसी में ये पूछ ले के 428 लिखिए, 428 लिखिए, 428 में देखिए 400 है, यानी 500 से पहले वाली बात है, तो 500, तो सबसे पहले 500 क्या हो गया, डी। अब 500 डी हो गया। अब 500 से पहले की बात है, कितनी बात है, 500 से कितना कम होना है, तो देखिए थोड़ा नहीं विस्तृत भी लिख लेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा, 400 प्लस 28, 528 ही हो जाएगा। इस तरीका से भी समझ लें, तो 500 यानी ये इसके पास ही है, तो कितना कम है, कितना कम है, यानी 500 तो हम डी लिखेंगे ही, 500 का डी लिखेंगे, और डी में कितना कम है, 100 कम है, 100 का मतलब ये हो गया 80, 100 का मतलब सी हो गया, और इधर रखेंगे तो सी घट जाएगा, उधर रखेंगे तो बढ़ जाएगा। नियम आपको बता दिया, अगर पहले रखते हैं तो कमी हो जाती है, और बाद में रखते हैं तो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये 400 हो गया। अब 400 में 28 कितना, डबल एक्स हो जाएगा, और 8 कैसे बनाएंगे, वो वी और ट्रिपल आई। ठीक है, ऐसे ही 1000 को हम, या 1000 का तो दिया ही है, 1000 का हम कैसे लिखेंगे, 1000 का हमें एम मालूम है भाई, 1000 का एम लिख दीजिए। अब 1000 नहीं आया, उसमें आ गया कि 900 लिखिए, 1000 नहीं है पूरा, 900 लिखिए, तो 1000 में कितने की कमी है, 100 की कमी है। 100 को क्या लिखते हैं, सी, तो अपनी तरफ लिखने पर यानी पहले लिखने पर घटता है, उधर लिखने पर बढ़ता है, तो सी और एम। अगर यहीं पर आ जाता 1100 लिखिए, 1100 लिखिए, 1100 में क्या हो जाता, सी तो एम तो है ही है 100 का, ऊपर कितना है हमारा, ऊपर है 100, तो इधर सी लगा दीजिए, तो 1100 हो गया। समझ आ रहा होगा आपको। और ये रोमन अंकों का एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छी तरीका से कंप्लीट कर लें। जब इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन और भी कराएंगे हम, तो आपको ये कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और एक बार फिर रिवाइज करा देंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर कर दें। ठीक है, और इसमें अगर कोई वीडियो में कमी हो तो नीचे कमेंट में भी लिख दिया करें, ताकि हम अपनी कमी को सुधारेंगे भी। ठीक है, धन्यवाद।